A very good evening to all of you. Today we are going to study consideration other than cash, share plus share capital in balance sheet as per Schedule 3 of Companies Act 2013 की बैलेंस शीट में हमारा शेयर कैपिटल कैसे दिखेगा वो, और साथ में कंसिडरेशन अदर देन कैश। पहले आते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश में। सर व्हाट इज मीन बाय कंसिडरेशन अदर देन कैश? सर कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब ये होता है कि हमने कोई चीज़ परचेज की है, हमने कोई चीज़ खरीदी है, वो जो आपने खरीदी है वो सिंगल एसेट्स भी हो सकती है, सिंगल एसेट भी हो सकती है, वो बहुत सारी एसेट भी हो सकती है, या किसी का आप क्या परचेस कर सकते हो, बिजनेस भी परचेस कर सकते हो। या तो मैं डायरेक्ट पूरा बिजनेस का बिजनेस ही उठा लूँगा, या फिर मैंने कोई एसेट परचेस की है, उसके बदले मैं उसे पैसे नहीं दे रहा हूँ, उसके बदले मैं रिटर्न में उन्हें क्या नहीं दे रहा हूँ, कैश नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने कंपनी के या तो उन्हें शेयर्स दे दूंगा या मैं अपने कंपनी के उन्हें डिबेंचर दे दूंगा। ये दोनों जगह कंसेप्ट है अपना, शेयर्स में भी ये कंसेप्ट है, डिबेंचर में भी है। तो अगर आप शेयर्स में अच्छे से समझ लोगे तो डिबेंचर में दिक्कत नहीं जाएगी, बस शेयर की जगह आपको डिबेंचर लिखना पड़ेगा, कंसेप्ट वही रहेगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, सर मैंने खरीदी मशीन, मैंने मशीन खरीदी कितने रुपए की, 5 लाख की। अब मेरे पास 5 लाख रुपए नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरी कंपनी के 5 लाख के शेयर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे मशीन के बदले ये भैया को क्या दे दे रहा हूँ, मेरे अपने कंपनी के शेयर्स दे रहा हूँ। यानी आप क्या कर रहे हो, कंसिडरेशन अदर देन कैश कर रहे हो। जो शेयर्स आपको बेच के पैसे मिलने वाले थे, जो शेयर अगर आप मार्केट में बेचते, बेच के आपको क्या मिलने वाले थे सर, पैसे मिलने वाले थे, वो शेयर बेच के आप पैसे नहीं ले रहे हो, या तो आप कोई एक्सचेंज में कोई दूसरी एसेट ले रहे हो, या फिर आप एक्सचेंज में क्या कर रहे हो, किसी का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हो, पूरा का पूरा बिजनेस ही खरीद रहे हो। अगर आप कोई एसेट खरीद रहे हो तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होती है, सर अगर मैंने कोई एसेट खरीदी तो मेरी एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, और बाद में वेंडर को हम क्या दे देंगे, थोड़ा सा कैश में दे देंगे, थोड़ा सा शेयर्स में दे देंगे, या पूरा ही शेयर में दे देंगे। वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर क्या हो सकता है, सर अगर बैलेंस डेबिट में आया तो इट इज कंसिडर्ड एज अ डिस्काउंट, अगर बैलेंस डेबिट में आया तो इट इज कंसिडर्ड एज डिस्काउंट, अगर बैलेंस क्रेडिट में आया तो इट इज कंसिडर्ड एज सिक्योरिटी प्रीमियम। या तो आप डिस्काउंट रीड कर सकते हो या आप सिक्योरिटी प्रीमियम, तो डिपेंड करता है बैलेंस कहाँ आता है। ठीक है सर, ये एंट्री रहेगी। जब तक एक क्वेश्चन नहीं करेंगे ये क्लियरली अपने दिमाग में जाएगा नहीं, जब तक एक क्वेश्चन नहीं करेंगे ये क्लियरली अपने दिमाग में जाएगा नहीं। तो ये स्टार्ट करने से पहले एक रिवीजन क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सर रिवीजन क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। सर यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने मशीन खरीदी, सर मैंने मशीन खरीदी 5 लाख रुपए की, साथ में मैंने क्या खरीदा, सर साथ में मैंने एक बिल्डिंग भी खरीद ली। मशीन तो खरीदी, साथ में एक बिल्डिंग खरीद ली। बिल्डिंग कितने की खरीदी सर, 25 लाख की। बिल्डिंग कितने की खरीद ली, 25 लाख की। अब इसके लिए मेरे पास कैश नहीं था, तो मैंने मेरे कंपनी के क्या दे दिए, शेयर्स दे दिए। मैंने मेरे कंपनी के सामने वाली पार्टी को क्या दे दिए, शेयर्स दे दिए। मैं कितने शेयर दे रहा हूँ सर, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, सर मैं यहाँ पे कितने शेयर दे रहा हूँ, 2 लाख शेयर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं कितने शेयर दे रहा हूँ, 2 लाख शेयर दे रहा हूँ। कितने शेयर दे रहा हूँ, 2 लाख शेयर दे रहा हूँ। कितने रुपए में दे रहा हूँ, जिसकी फेस वैल्यू है 10, मैं कितने में दे रहा हूँ सर, उसमें 5 रुपये प्रीमियम ऐड करके 15 रुपये में दे रहा हूँ। यानी 2 लाख के शेयर मार्केट में मैं कितने में दे रहा हूँ, 15 रुपये में दे रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा प्लीज, 2 लाख के शेयर्स मैं मार्केट में इशू कर रहा हूँ, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है सर, फेस वैल्यू है 10, 5 रुपये उस पर क्या है, 5 रुपये प्रीमियम। ये पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, सर उसको हम क्या दे रहे हैं, सर उसको हम हमारी कंपनी के शेयर दे रहे हैं। कितने शेयर दे रहे हैं ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, कितने शेयर दे रहे हैं ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, लेकिन कितने में दे रहे हैं, 10% डिस्काउंट में दे रहे हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ना फेस वैल्यू दी हुई है, ना शेयर की वैल्यू दी हुई है, कुछ भी नहीं दिया हुआ, और बोला है 10% डिस्काउंट में दे रहे हैं। जितना देना चाहिए था उससे 10% डिस्काउंट में दे रहे हैं। ऑल ऑफ यू क्लियर, ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? ये क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है क्या? हेलो, क्वेश्चन में कोई डाउट है? नहीं सर। सर हमने मशीन खरीदी, तो पहले मशीन खरीदने की एंट्री, सर मशीन खरीदने की एंट्री क्या हो जाएगी,
मशीन अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट. सर हाउ मच? मशीन 5 लाख, वेंडर 15 lakhs, टोटल कितने हो गए सर? 25 लाख रुपए. सॉरी, वेंडर 25 lakhs है, बिल्डिंग कितने की है? 25 लाख की है, टोटल कितने हो गए सर? 30 लाख रुपए हो गए. मेरा क्वेश्चन क्या था सर? मैं मशीन कितने की खरीद रहा हूँ? मशीन 5 लाख की खरीद रहा हूँ. बिल्डिंग कितने की खरीद रहा हूँ? बिल्डिंग 25 लाख की खरीद रहा हूँ. उसके अगेंस्ट क्या दे रहा हूँ? शेयर दे रहा हूँ अपनी कंपनी के. कितने शेयर दे रहा हूँ? 2 लाख शेयर दे रहा हूँ. कितने रुपए का एक शेयर है सर? वैसे तो 10 रुपए का है, लेकिन 5 रुपए प्रीमियम पे दे रहा हूँ. दे दे. सेकेंड, टू शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है. सर कितने से क्रेडिट हो जाएगा? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10. टू सिक्योरिटी प्रीमियम. सर सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 5 रुपए. 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 5. वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा. सर कितने से हो जाएगा? 30 लाख से. कितने थे उसके पास? 30 लाख ही थे. दिस इज योर नॉर्मल केस. हाँ बेटा. मैंने जिसने मेरे से मशीन, यानी जिससे मैंने मशीन खरीदा, उसने मेरे को मुंह पे बोल दिया मैं आपको मशीन ही तब बेचूंगा जब आप मेरे को मेरी कंपनी, आपके कंपनी के शेयर दोगे तब. मैं बोला मेरा शेयर एक कंपनी का है, एक शेयर है 10 रुपए का है, मैं तेरे को 15 रुपए में दूंगा, सही है? उसने डन बोला, मैंने दे दिया. दिस इज कंसिडरेशन अदर देन कैश. वो क्यों किया, वो किया, वो हमें नहीं पता. हुआ है, हम क्वेश्चन की एंट्री पास कर देंगे सर. अब आपको एमसीक्यू में क्या पूछता है? आपको एमसीक्यू में क्या पूछता है? आपको एमसीक्यू में इतना इजी क्वेश्चन नहीं देगा. आपको एमसीक्यू में इतना इजी क्वेश्चन नहीं देगा. एमसीक्यू में क्या बोल देगा सर? एमसीक्यू में सीधा बोल देगा सर हमने 30 लाख रुपए की एसेट खरीदी, ठीक है, और हमने सामने वाली पार्टी को क्या इशू कर दिए? शेयर इशू कर दिए. कितने रुपए पे? एट द रेट 25% प्रीमियम. एट द रेट 25% प्रीमियम पे क्या कर दिए? इशू कर दिए. यानी ये जो 30 लाख रुपए है, इसमें किसका अमाउंट है सर? इसी में प्रीमियम का अमाउंट है, इसी में फेस वैल्यू का अमाउंट है. एम आई राइट? ये 30 लाख के अंदर प्रीमियम का भी अमाउंट है, ये 30 लाख के अंदर फेस वैल्यू का भी अमाउंट. फेस वैल्यू हमेशा याद रखना कितना परसेंट रहेगी? 100%. प्रीमियम कितना रहेगा? 25%. यानी ये जो 30 lakhs दिख रहे हैं, ये कितने पे दिख रहे हैं सर? ये जो 30 lakhs फिगर शो हो रहा है, ये 125% पे दिख रहा है. इसको मेरे को 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा. 100% का अलग, 25% का अलग. मेरे को टोटल वेंडर से कितने मिलने वाले हैं? 30 लाख मिलने वाले हैं. तो 30 लाख में 25% क्या है? प्रीमियम है. बच्चा जो 100% क्या है? वो फेस वैल्यू है. तो शेयर कैपिटल में अमाउंट कितना जाएगा? क्या आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है? या फिर प्रीमियम में अमाउंट कितना जाएगा? कि आपको एमसीक्यू. सर मेरा क्वेश्चन क्या है? सर मेरा क्वेश्चन है कि सर ये जो 30 लाख है ना, इसी में प्रीमियम का अमाउंट है, इसी में शेयर कैपिटल का अमाउंट है, तो दोनों को अलग अलग करो. 100% को अलग करो, 25% को अलग करो. यानी ये जो 30 लाख से कितने पे दिख रहा है? ये 125% पे दिख रहा है. तो 30 लाख डिवाइडेड बाय 125, 30 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोगे कितना आएगा सर? 30 लाख डिवाइडेड बाय 125 करेंगे, आएगा नहीं 24,000 मल्टीप्लाई बाय 100. आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट 6 लाख रुपए, आपका फेस वैल्यू का अमाउंट 24 लाख रुपए. यानी शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा सर? शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा 24 लाख से. सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से क्रेडिट होगा सर? सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होगा 6 लाख से. जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है, एक जो मैंने नीचे केस दिया था, कितना परसेंट डिस्काउंट है सर? 10% डिस्काउंट है. डिस्काउंट कितना परसेंट है? 10% है. कितने शेयर इशू करने वाले हो सर? ये तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है. डिस्काउंट दिया है 10%, 10% डिस्काउंट है. एक काम करता हूँ, इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, नहीं तो पॉइंट में आंसर आएगा.
डिस्काउंट कितना है 20%, इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, मान के चलते 27 लैक्स आ रही है। 30 लैक्स पे कैलकुलेशन करूंगा तो आंसर पॉइंट्स में आएगा, पॉइंट को हटाने के लिए ताकि हमें कंसेप्ट अच्छे से समझ जाए, इसलिए मैं वैल्यू क्या ले रहा हूँ 27 लैक्स ले रहा हूँ। वेंडर हमें कितने रुपए देगा, सर हमें वेंडर से वैसे तो लेने चाहिए 100%, वेंडर से कितना परसेंट लेना चाहिए, सर लेना चाहिए 100%, लेकिन 10% का हमने उस नालायक को क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। 10% का हमने उस नालायक को क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। तो बचा कितना है, सर 90% बचा है। तो वेंडर कितने रुपए देगा, 90% देगा। 90% के लिए वेंडर कितने रुपए दे रहा है, सर 27 लाख रुपीज दे। 97% के लिए वेंडर हमें कितने रुपए दे रहा है, 27 लाख दे रहा है। तो 10% के लिए कितना रहेगा और 100% के लिए कितना रहेगा। अगर 90% 27 लैक्स है तो सर 10% रहेगा 3 लाख रुपीज और 100% रहेगा 30 लाख। गॉट इट। सर ये 90% 27 लाख मैंने क्वेश्चन में लिया हुआ है, ये क्वेश्चन में है। वैसे तो इन दोनों की टोटल आनी चाहिए 30 लाख सर, इन दोनों की जो टोटल आनी चाहिए वो आनी चाहिए 30 लैक्स, लेकिन 30 लैक्स 90% करूंगा तो परसेंटेज थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, जो आंसर है वो पॉइंट में आ जाएगा। तो फॉर बेटर कैलकुलेशन मैंने इन दोनों को क्या अज्यूम कर लिया, 27 लाख अज्यूम कर लिया क्वेश्चन में। मैंने ये दोनों को क्या अज्यूम कर लिया, क्वेश्चन में 27 लाख अज्यूम कर लिया और फिर ये कैलकुलेशन निकाला। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप कैलकुलेशन निकालोगे, जब भी आप कैलकुलेशन निकालोगे अमाउंट यहाँ आ जाएगा, जो भी वेंडर वाला अमाउंट है वो यहाँ लिख दोगे, डिवाइडेड बाय सर 100, डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट है तो माइनस कर दो, प्रीमियम है तो प्लस कर दो, डिस्काउंट है तो माइनस कर दो, प्रीमियम है तो प्लस कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। तो आपका क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा। करके देख लो सर। अमाउंट सर मल्टीप्लाई बाय 100 इसलिए कर रहे, परसेंटेज में कर रहे ना, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। 100% पे क्या रहता है, फेस वैल्यू हमेशा 100% पे रहती है सर। ये जो आपकी फेस वैल्यू है ये हमेशा किस पे रहेगी, 100% पे रहेगी। एक काम करते हैं, नोट्स कहाँ है अपने, नोट्स है आपके पास, टेयर्स वाले नोट्स है, निकालो। मैं आया नोट्स लेके, एक सेकेंड। कम टू द पेज नंबर 33 ऑफ द नोट्स। नोट्स के पेज नंबर 33 पे आओ। Am I clearly audible to everyone? You can unmute yourself and speak with me. चले पेज नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 44, पेज नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 44। अच्छे से क्वेश्चन को देखना। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोला है, सर विकास लिमिटेड परचेज सन्ड्री एसेट ऑफ रोहित इंडस्ट्री और ₹17,60,000। कितने का खरीदा, 17,60,000 की मैंने मशीन खरीदी। उसके बदले मेरे को देने क्या चाहिए थे सर, सर मेरे को देना चाहिए था कैश। 17,60,000 के अगेंस्ट जो मैंने एसेट खरीदी है उसके अगेंस्ट मेरे को देना चाहिए था कैश, लेकिन मैं कैश नहीं दे रहा हूँ, मेरी कंपनी के क्या दे रहा हूँ, शेयर्स दे रहा हूँ, और वो भी किस पे दे रहा हूँ, पार पे दे रहा हूँ। तो ना ही यहाँ डिस्काउंट आएगा ना ही यहाँ प्रीमियम आएगा, तो शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट हो जाएगा, कम ऑन ऑल ऑफ यू, मेरा शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट हो जाएगा, 1,00,000 से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सर क्रेडिट कैसे होगा, आप एंट्री पास करोगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा आपने, रोहित से, एसेट अकाउंट डेबिट टू रोहित, हाउ मच, 17,60,000, एसेट अकाउंट डेबिट टू रोहित, हाउ मच, 17,60,000। सर उसके बाद रोहित को हम क्या दे देंगे, हमारी कंपनी के शेयर दे देंगे, रोहित अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 17,60,000, 17,60,000। तो शेयर कैपिटल आपका कितने से क्रेडिट हुआ, सर ये पार वाला क्वेश्चन था इसलिए शेयर कैपिटल टोटल अमाउंट से क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अगर प्रीमियम होता या डिस्काउंट होता तो अमाउंट चेंज हो गया रहता। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो, क्वेश्चन नंबर 49। वेट अ मिनट, क्वेश्चन नहीं है क्या, रनिंग बिजनेस, हाँ क्यों करूं सर,
डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर तो सेम ही आना है क्योंकि एट पार पे हुआ है। प्रीमियम या डिस्काउंट पे हुआ रहता तो कुछ चेंज हुआ रहता था। कम ऑन टू द पेज नंबर 135, क्वेश्चन नंबर 33। पेज नंबर 135, क्वेश्चन नंबर 33। पेज नंबर 135, क्वेश्चन नंबर 33। सर यहाँ पे बोला है सन लिमिटेड परचेज द एसेट ऑफ महाजन इंडस्ट्री। कितने की एसेट परचेज की? 15 लाख की एसेट परचेज की। सर 15 लाख में से 20% किस में पे कर रहा हूँ? सर 20% कैश में पे करता हूँ। तो कैश वाला कैश में पे कर दो, कोई मना नहीं है। कितने रुपए कैश में पे कर दिए सर हमने? 3 लाख रुपए कैश में पे कर दिए। बचे कितने हैं? सर बचे 12 लाख है। तो 12 लाख के मैं कंपनी के क्या दे दूंगा? शेयर दे दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन पे क्या बोला है? एट पार बोला है। क्वेश्चन में क्या बोला है? एट पार बोला है, यानी जितनी वैल्यू बची उतने पूरे के शेयर्स दे दे। प्रीमियम पे होता, डिस्काउंट पे होता तो डिवाइड मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता था। एट पार है तो डिवाइड मल्टीप्लिकेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जितना अमाउंट बचा पूरे के पूरे क्या दे दे? शेयर दे दे। वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 12 लाख। तो यहां पे आपको क्वेश्चन में क्या पूछेगा? सर यहां पे पूछेगा आपका शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट हुआ? सर टोटल एसेट 15 की खरीदी, 2 लाख तो 3 लाख तो तुरंत ही दे दिए, तो उधारी बची कितने की है? 12 लाख की। और ये 12 लाख की उधारी हम कैसे खत्म कर रहे हैं? बाय इशूइंग अ शेयर ऑफ अ कंपनी। हम हमारी कंपनी के शेयर इशू करके उसकी 12 लाख की उधारी खत्म कर रहे हैं। तो शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट हो जाएगा सर? 12 लाख रुपए से क्रेडिट हो जाएगा। इसी में कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, हाँ बेटा, यस सर, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिससे आपको जल्दी आंसर आए वो कर सकते हो। कम टू द क्वेश्चन नंबर 36, पेज नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 36, पेज नंबर 137। N Limited was formed on 1/4/2019 with an authorized capital of 40 lakhs divided into equity share of 10. Company issued 8,000 shares to as a promoter. हमने हमारे प्रमोटर को क्या दिया? शेयर दिया। एट पार पे दिया है, प्रीमियम पे नहीं दिया है, एट पार पे दिया है। अगर आप अपने प्रमोटर्स को शेयर दे रहे हो तो प्रमोटर से आप पैसे लोगे क्या? ऑन ऑल ऑफ यू, अगर मैं मेरे प्रमोटर को शेयर दे रहा हूं तो प्रमोटर हमें पैसे देंगे क्या? नहीं देंगे। प्रमोटर बोलेंगे हमने इतनी बड़ी कंपनी तुमको बना के दी है, उसके बिहाफ में तुम मेरे को क्या दे रहे हो? शेयर दे रहे हो। तो इसकी कैश की एंट्री नहीं होती। अगर आपने शेयर्स प्रमोटर को दिए हैं, अगर शेयर आर गिवन टू द प्रमोटर, योर जर्नल एंट्री विल बी गुडविल अकाउंट डेबिट। क्योंकि कंपनी की इतनी गुडविल है मार्केट में, तो कंपनी ने अपने प्रमोटर को क्या दिए? शेयर दिए। योर जर्नल एंट्री विल बी गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, पूछा जाता है। पास द जर्नल एंट्री, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री और विच अकाउंट विल बी डेबिटेड इफ द शेयर्स आर गिवन टू द प्रमोटर। अगर आप शेयर्स प्रमोटर को दे रहे हो तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? हमेशा याद रखना, गुडविल अकाउंट डेबिट होगा। अगर आप शेयर्स प्रमोटर्स को दे रहे हो तो प्रमोटर आपको पैसे नहीं देगा उस शेयर का। आपकी कंपनी की इतनी गुडविल है, इसलिए आप अपने प्रमोटर को क्या दे रहे हो? शेयर दे रहे हो। ये हमारे लिए क्या है? खर्चा है। क्यों खर्चा है? क्योंकि हमारा नाम बड़ा है तो हमें खर्चे भी बड़े बड़े करने पड़ेंगे। दैट्स वाई माई जर्नल एंट्री विल बी गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर आप प्रमोटर को शेयर दे रहे हो, मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट, सीरियसली इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, पूछा जाता है एमसीक्यू में। याद रखना, अगर आप प्रमोटर को क्या दे रहे हो? शेयर्स दे रहे हो, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? गुडविल अकाउंट डेबिट होगा। कैश, बैंक या शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट नहीं होगा, क्योंकि प्रमोटर शेयर का पैसा नहीं देता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या बोला है? सर सेकंड पॉइंट में बोला है कंपनी ऑल्सो इशूड 10% प्रीमियम। शेयर इशू किया, 10% प्रीमियम को किया। किसको किया? पी को किया। क्यों किया? क्योंकि हमने उससे 5,50,000 का क्या खरीदा? एसेट खरीदा। आपने पी से 5,50,000 का एसेट खरीदा। हाँ, ये क्वेश्चन में अगर आप मेरे को एमसीक्यू में पूछते तो मैं आपसे दो चीजें पूछ सकता था, शेयर कैपिटल में अमाउंट कितना जाएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट कितना जाएगा। शेयर कैपिटल में अमाउंट कितना जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट कितना जाएगा। हमेशा याद रखना, शेयर कैपिटल हमेशा 100% पे रहता है। जो आपकी फेस वैल्यू रहती है वो हमेशा 100% पे रहती है। सर अमाउंट कितना है? अमाउंट है 5,50,000।
कितने पे है सर? ये 5,50,000 के अंदर फेस वैल्यू भी है, ये 5,50,000 के अंदर प्रीमियम का भी अमाउंट है, यानी 100% भी है, 10% भी है, टोटल कितने परसेंट है? 110% है। तो डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इससे किसका अमाउंट निकल जाएगा सर? शेयर कैपिटल का अमाउंट निकल, इससे किसका अमाउंट निकल जाएगा सर? शेयर कैपिटल का अमाउंट निकल जाएगा। अगर आप अमाउंट निकालोगे तो आपका अमाउंट आएगा 5 लाख रुपए, तो बचे कितने? 50,000। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितने रुपए चले जाएंगे? 50,000 रुपये। समझेगा? एक बार ये वाला क्वेश्चन वापस। सर वो बोला है कंपनी ऑल्सो इशूड शेयर एट 10% प्रीमियम टू पी। हमने पी को 10% प्रीमियम में क्या बेचा? शेयर बेचा। हमने पी को 10% प्रीमियम में क्यों बेचा? क्योंकि हमने पी से कोई तो भी एसेट खरीदी है। तो पहले तो एसेट खरीदने की एंट्री, एसेट अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट, फिर पी को शेयर देने की एंट्री। पी मेरे को पैसे कितने दे रहा है सर? पी मेरे को टोटल अमाउंट दे रहा है 5,50,000। पी मेरे को टोटल अमाउंट दे रहा है 5,50,000। पी जितना भी देगा उसमें 10% प्रीमियम है और 100% फेस वैल्यू है। 10% प्रीमियम है, 100% फेस वैल्यू, यानी ये 550 कितने परसेंट पे दिख रहा है सर? 110% पे दिख रहा है। दिस अमाउंट इज इंक्लूसिव ऑफ फेस वैल्यू एंड ऑल्सो इंक्लूसिव ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। मेरे को ये अमाउंट में से क्या करना है? फेस वैल्यू को अलग करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम को अलग करना है। तो एक काम करो, 550 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 100, शेयर कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट आ जाएगा। गॉट इट सर? हेलो सर? सर देखो सर, ध्यान से सुनो सर। सर ये जो शेयर कैपिटल है, ये शेयर कैपिटल कितना परसेंट रहता है? 100% रहता है। क्या तुम्हें शेयर की वैल्यू दी हुई है क्या? हाँ सर, शेयर की वैल्यू दी हुई है। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का है। प्रीमियम कितना परसेंट है? 10% है, तो 1 रुपये प्रीमियम ले लो। एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 11 रुपये। एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 11 रुपये। अगर आप कंपनी का एक शेयर खरीदते हो तो वो कितने का पड़ेगा? 11 रुपये का पड़ेगा। तो 5,50,000 के आपको कितने शेयर मिलेंगे? निकाल लो, शेयर की वैल्यू में आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10 फेस वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 1 सिक्योरिटी प्रीमियम। ऐसे भी कर सकते हो आप। अगर वो परसेंटेज वाला नहीं समझ रहा है, यू कैन डू लाइक दिस, नो इशू। करो ना, 5,50,000 डिवाइडेड बाय 11, 50,000 इक्विटी शेयर मार्केट में इशू कर रहा हूँ। फेस वैल्यू पे कितने जा रहे हैं सर? फेस वैल्यू पे जा रहे हैं 5 लाख। प्रीमियम पे कितना जा रहा है सर? प्रीमियम पे जा रहा है 50,000। गॉट इट सर? 5,50,000 जमेगा? हेलो, कंफर्टेबल? चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट। सर ये तो शेयर खरीदने का हो गया, ये तो एसेट खरीदने का हो गया। आप चाहो तो किसी का चलता हुआ बिजनेस भी क्या कर सकते हो? परचेज कर सकते हो। यू कैन एक्वायर द होल बिजनेस। अगर आप बिजनेस खरीदोगे तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी? ध्यान से सुनना, एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट, एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट टू बिजनेस परचेज अकाउंट, टू बिजनेस परचेज अकाउंट, या फिर इसकी जगह आप चाहो तो वेंडर का नाम लिख सकते हो। इसकी जगह आप चाहो तो वेंडर का नाम लिख सकते हो। बैलेंसिंग फिगर, अगर डेबिट में बैलेंस आया तो गुडविल को ट्रांसफर किया जाएगा, अगर क्रेडिट में बैलेंस आया तो कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर किया जाएगा। इफ द परचेज कंसिडरेशन, कि मैं बिजनेस कितने में खरीद रहा हूं, ये अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वेंडर की जगह वो आप अमाउंट लिख दोगे, वेंडर के कॉलम में वो अमाउंट लिख दोगे कि कितने में मैंने वो बिजनेस खरीदा है, उसकी कितनी एसेट ली, उसकी कितनी एसेट दी। अगर आपने कोई महंगा बिजनेस, यानी 5 लाख का बिजनेस मैंने अगर 4 लाख में खरीदा तो 1 लाख किसको ट्रांसफर किया जाएगा? कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि आपने सस्ते में खरीद लिया। 5 लाख का बिजनेस 4 लाख में खरीद लिया। वहीं आप रिवर्स कर दो, 4 लाख का बिजनेस आप 5 लाख में खरीद रहे हो। क्यों खरीद रहे हो?
4 का बिजनेस कोई 5 में क्यों खरीद रहा है? क्योंकि उस बिजनेस की कुछ तो गुड वैल्यू होगी, उस बिजनेस की कुछ तो गुडविल होगी सर, तो वो 1 लाख किसको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे? गुडविल को ट्रांसफर कर। अगर आप किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस परचेस करते हो तो खरीदने की एंट्री क्या होगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। अगर परचेस कंसिडरेशन दिया है तो इंपॉर्टेंस दोगे, नहीं दिया है तो निकालेंगे कैसे? एसेट में से लायबिलिटी माइनस करके कैलकुलेट कर ले। इसके लिए क्वेश्चन, कम टू द पेज नंबर 33 था पेज नंबर, हाँ सर, कम टू द पेज नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 45। कम टू द पेज नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 45। शेयर्स के नोट्स का पेज नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 45। सर एक्स लिमिटेड ने किसका बिजनेस खरीद लिया? वाई लिमिटेड का बिजनेस खरीद लिया। अगर मैंने वाई का बिजनेस खरीद लिया और ए सम ऑफ रुपीज, कितने में खरीद लिया? 6 लाख में खरीद लिया सर। यानी परचेस कंसिडरेशन मेरे को पहली क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैंने बिजनेस कितने में खरीद लिया। आप एक बिजनेस कितने में खरीदते हो, इसको बोला जाता है परचेस कंसिडरेशन। तेरे बिजनेस की कितनी औकात है? 6 लाख की है। अब तेरी एसेट और लायबिलिटी को कंपेयर करके देखेंगे, क्या हमें सस्ते में मिला कि महंगे में मिला, क्या हमें कोई प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है सर, तो आइए 6 लाख का बिजनेस है, पेएबल 10% बाय चेक एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर, प्रीमियम में खरीदेंगे। सर बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग कितने की खरीदी सर? 3 लाख रुपए की खरीदी। उसके बाद हमने क्या खरीदा? प्लांट एंड मशीन खरीदा उसका। सर प्लांट एंड मशीन कितने में खरीदा? 1 लाख रुपए में खरीदा। सर स्टॉक कितने में खरीदा? सर स्टॉक 2 लाख रुपए में खरीदा। सर डेटर कितने में खरीदे? सर उसके डेटर हमने खरीदे 1 लाख रुपए में। ठीक है, क्रेडिटर कितना है? सर 2 क्रेडिटर, यानी उसका बिजनेस कितने का पड़ा हमें? सर उसका बिजनेस हमें पड़ता था कितना है सर? 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख। सर 7 लाख की एसेट, 80,000 की लायबिलिटी, हमको बिजनेस कितने का है? इसका बिजनेस था कितने का? 7,20,000 का था। 7,20,000 का बिजनेस तुमने कितने में खरीद लिया? 6 लाख में खरीद। 7,20,000 का बिजनेस क्या 6 लाख में खरीदा? हमने सस्ता खरीदा कि महंगा खरीदा? हमने सस्ता खरीदा कि महंगा खरीद रहा? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? पहली तो ये बात, सस्ता बाद में देखेंगे। समझ रहा है ऑल ऑफ यू? हेलो बेटा, बेटा अनम्यूट करो खुद को। ऑल ऑफ यू कंफर्टेबल? चलूं आगे? ओके सर 7,20,000 का बिजनेस हमने कितने में खरीदा? 6 लाख में खरीदा। तो हमने कितना सस्ते में खरीदा? 1,20,000 में सस्ता खरीदा। सर अगर आपने सस्ता खरीदा है तो किसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा? कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू वेंडर। सर वेंडर कौन है यहाँ? वाई लिमिटेड। टू वेंडर, वेंडर कौन है? वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड को कितने रुपए दूंगा? 6 लाख रुपए दूंगा। टू, मेरे को मेरी जर्नल एंट्री को टैली करना है, तो कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा? 1,20,000 आ जाएगा। ऊपर भी 8 लाख, नीचे भी 8 लाख, चेक कर सकते। ये थी मेरी जर्नल एंट्री। अब यहाँ पे एमसीक्यू में आपको पूछ सकता है कि गुडविल में कितना अमाउंट जाएगा? गुडविल में कितना अमाउंट जाएगा? 3 जगह ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, ए, बी, सी, डी, और चौथे में नील दिया हुआ रहेगा। ये तो बात है तुम में और मेरे में, नालायक को ध्यान दो। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, सॉरी हाँ ठीक है ना नालायक। 7 लाख, 6 लाख 80,000, 6,20,000, तो यहाँ नीचे 20,000 आ जाएगा। सॉरी माय मिस्टेक। हाँ धन्यवाद। अरे चलता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, तो आपको ये क्वेश्चन में क्या पूछेगा अगर उसे गूगली देना है? सर गुडविल में अमाउंट कितना जाएगा? 20,000, 40,000, 60,000 कि नील? कम ऑन, गुडविल में कितना आंसर? सर नील जाएगा। गुडविल में कुछ भी नहीं जाएगा सर, क्योंकि अमाउंट कहाँ जा रहा है? कैपिटल रिजर्व में जा रहा है। कितना जा रहा है? 20,000। ये तो एक एंट्री हो गई।
अब दूसरी एंट्री, सर दूसरी एंट्री क्या है सर, वाई लिमिटेड चोट्टे को क्या देने पड़ेंगे, 6 लाख के पैसे देने पड़ेंगे। क्या हम पैसे दे रहे हैं, नहीं सर, 20% बैंक से चुका रहे हैं। 20% कितना होता है 6 लाख का, सर 6 लाख का 20% है क्या, नहीं सर 10% है, 6 लाख का 10% सर 60,000 का चेक दे दे रहे हैं। वाई लिमिटेड अकाउंट है टू बैंक अकाउंट 60,000, वाई लिमिटेड टू बैंक 60,000, ये निपटा, कितना बच गया 5,40,000 बच गया। वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट 5,40,000 रुपए, कितने परसेंट प्रीमियम पे दे रहे हैं, 20% प्रीमियम पे दे रहे हैं। अगर मैं मेरा एक शेयर मार्केट में बेचूं तो मार्केट से कितने रुपए मिलेंगे, 120। एक शेयर अगर मैं मार्केट में बेचूं तो मेरे को 120 रुपए में मिलेगा। सर मैं यहाँ कितने रुपए दे रहा हूँ, 5,40,000 दे रहा हूं, तो मेरे को यहाँ पे कितने शेयर मिलेंगे, 5,40,000 डिवाइडेड बाय 120 कितना आएगा सर, 4,500 रुपये, पक्का। हाँ 4,500, 4,000 मल्टीप्लाई 500 मल्टीप्लाई बाय 100, टू शेयर कैपिटल 4,50,000। टू सिक्योरिटी प्रीमियम हाउ मच, 90। जमेंगे इस टाइप के क्वेश्चन सर, चलिए। हाँ हाँ बेटा 540 कैसे आया सर, सर 540 ऐसे आया, ये देखो वाई लिमिटेड को हम कितने रुपए देने वाले थे सर, वाई लिमिटेड को हम 60 लाख रुपीस देने वाले थे, सॉरी 6 लाख रुपीस देने वाले थे। 6 लाख में से हमने 60,000 उसको किस में दे दिया, चेक से दे दिया, तो बैलेंस अमाउंट बचा कितना, 5,40,000। तो अब पैसे कितने में देने पड़ेंगे सर, 5,40,000 में देने पड़ेंगे। तो 5,40,000 में प्रीमियम का भी अमाउंट है, शेयर कैपिटल का भी अमाउंट है, तो दोनों को बाहर निकालो। 5,40,000 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 20। अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4,50,000 और 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 90,000। 4,50,000 शेयर कैपिटल का अमाउंट और 90,000 सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट। जमेगा सर, एनी डाउट्स? यस मैडम, 60,000 से फिर से समझा सकता हूँ। मैडम हमने 6 लाख रुपए देने थे, जिसमें से 60,000 माइनस कर दिए तो बचे कितने, 5,40,000 बचे। अब ये 5,40,000 के हमें क्या देना है, शेयर देना है। कौन सी कंपनी के शेयर दे रहे हैं, एक्स लिमिटेड के शेयर दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं, वाई लिमिटेड को दे रहे हैं। कितने के दे रहे हैं सर, 100 रुपए का शेयर है, उसके ऊपर 20% प्रीमियम है, यानी एक शेयर कितने का है, 120 का। एक शेयर 120 का है, जिसमें से 100 रुपए किसकी वैल्यू है, फेस वैल्यू है, 20 रुपए किसका अमाउंट है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है। क्या ये 5,40,000 रुपए में प्रीमियम का अमाउंट है सर? क्या ये 5,40,000 में शेयर का अमाउंट, फेस वैल्यू का अमाउंट है सर? यानी ये 5,40,000 कितने पे दिख रहा है, 120 पे दिख रहा है। तो 5,40,000 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100, तो फेस वैल्यू आ जाएगी 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 20, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट आ जाएगा 90,000। जमेगा मैडम? चलिए मेरे को आंसर निकाल के दीजिए तो 47 का खुद से, क्वेश्चन नंबर 47 का खुद से आंसर निकाल के देखना। अपने रजिस्टर में प्लीज चेक मत करना, ट्राई टू डू योर ओन। गेम्स लिमिटेड कंपनी एक्वायर द रनिंग बिजनेस ऑफ मिस्टर गेम्स। द बिजनेस कंसिस्ट ऑफ 50 लाख की एसेट और लाइबिलिटी 8,20,000 की। तो पहले तो एसेट अकाउंट क्या हो जाएगा सर, डेबिट हो जाएगा, और टू लाइबिलिटी अकाउंट क्या हो जाएगा सर, क्रेडिट हो जाएगा। उस एसेट कितना है सर, 50 लाख रुपए। लाइबिलिटी कितनी है सर, 8,20,000 रुपये। क्या हमें परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में दिया है, नहीं सर, परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। निकालेंगे कैसे, एसेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दो तो वेंडर का अमाउंट आ जाता है। टू वेंडर हाउ मच सर, इट विल बी 41,80,000, इट विल बी 41,80,000।
ये मेरी पहली जर्नल एंट्री हो गई। यहाँ पे ना ही कैपिटल रिजर्व आ रहा है ना ही गुडविल का अमाउंट आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में पीसी नहीं दिया हुआ है। तो हमने परचेस कंसिडरेशन कैसे निकाला, एसेट में से लायबिलिटी को माइनस करके परचेस कंसिडरेशन निकाल दिया, इतने पैसे हम वेंडर को देंगे। फिर हमने क्या किया सर, वेंडर अकाउंट को डेबिट कर दिया, कितने से, 41,80,000 से। मैं एक शेयर मार्केट में कितने में बेच रहा हूँ, क्या ये आप निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते हैं। कंपनी का शेयर है कितने का, 100 रुपये का है। कंपनी कितने % डिस्काउंट में बेच रही है, 5% डिस्काउंट में बेच रही है। लेकिन सर कंपनी तो डिस्काउंट में बेच नहीं सकती ना, फ्रेश इशू नहीं दे सकते हो। अगर आप इशू लेके आ रहे हो, यहाँ आप इशू लेके नहीं आ रहे हो, यहाँ आप एसेट के बदले एक शेयर दे रहे हो, एसेट के बदले अपनी कंपनी के शेयर दे रहे हो, कंसीडरेशन अदर देन कैश कर रहे हो, तो उसमें डिस्काउंट चलता है, उसमें डिस्काउंट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, 95। एक शेयर हम कितने में बेच रहे हैं, 95। अगर आप मेरी कंपनी का एक शेयर खरीदना चाहते हो तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 95 रुपीज़ देने पड़ेंगे। यहाँ पे आपने मेरे को कितने रुपए दिए, 41,80,000 दिए हैं, तो मैं आपको मेरी कंपनी के कितने शेयर दूंगा, निकालो। कितने शेयर आएंगे बेटा, 44,000 शेयर, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा 44 लाख, और मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूंगा तो किसका अमाउंट आ जाएगा, डिस्काउंट का अमाउंट आ जाएगा। हाउ मच, 2,20,000। यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट है बेट, क्योंकि डिस्काउंट हमारे लिए खर्चा है, 2,20,000 रुपये टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप ये मेथड से भी कर सकते हो, अगर आपको ये मेथड पसंद नहीं है, आपको परसेंटेज वाली मेथड अच्छी लगती है, आप उससे कर सकते हो। कितने पैसे आए, 41,80,000। डिस्काउंट है क्या, हाँ सर डिस्काउंट है, तो 100 में से क्या कर, 5 डिस्काउंट के माइनस कर दे, बच कितने गए, 95 बच गए। मल्टीप्लाई बाय, तेरे को क्या निकालना है, शेयर कैपिटल निकालना है कि डिस्काउंट का अमाउंट, सर शेयर कैपिटल निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 100, सर डिस्काउंट का अमाउंट निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 5। ये आ जाएगा 44 लाख और नीचे वाला आ जाएगा 2,20,000। जमेगा सर, ऑल ऑफ यू कंफर्टेबल? नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। एक आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। डू इट योर सेल्फ, निकाल के दो मेरे को, खुद से करना है, ठीक है? चलो स्टार्ट हो जाओ बेटा। बताओ जल्दी, कैपिटल रिजर्व की गुडविल? सर बिजनेस है कितने का, सर बिजनेस है 40,000, 40,000, 80,000 प्लस 30,000 1,10,000 प्लस 50,000 1,60,000 प्लस 20,000 1,80,000 माइनस 20,000 1,60,000। हमने 1,60,000 का बिजनेस कितने में खरीदा है सर, 1,50,000 में खरीदा है। 1,60 का बिजनेस 1,50 में खरीदा, कितने का फायदा हुआ, 10,000 का फायदा हुआ। तो क्या आ जाएगा, टू कैपिटल रिजर्व हाउ मच, 10,000 रुपीज़। ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है, कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा। और दूसरा, सर अब बी लिमिटेड को पैसे चुकाने पड़ेंगे, तो बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 1,50,000 रुपये कैसे दे रहे हैं सर, पेबल बाय इशू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच
at a premium of 2 per share and balance in cash. Sir, 2 cash, 2 equity, 2 प्रीमियम। यहाँ पे पूछने लायक दूसरा क्वेश्चन कौन सा है कि कैश में अमाउंट कितना जाएगा। यहाँ पे इक्विटी में कितना चले जाएगा, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि डायरेक्टली दिया हुआ है, दिमाग को त्रास ही नहीं देना। फिर 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ बचा कितना, बरोबर। गॉट इट। कुछ करना ही नहीं था, सब कुछ डायरेक्टली दिया हुआ था, तो फटाफट डायरेक्टली हो गया। जमेगा सर? क्या ने सर? 1,50,000 कहाँ से आया ये नहीं समझा सर। 1,50,000 क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में दिया है, ए परचेज्ड अ बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ ₹1,50,000। ए ने बी का पूरा बिजनेस खरीदा, कितने रुपए में, 1,50,000 रुपए में। ये क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है कि आप बिजनेस जो खरीद रहे हो वो कितने में खरीद रहे हो, 1,50,000 में। फिर जब मैंने उसका बिजनेस, सारी एसेट और सारी लायबिलिटी ली, तो मैंने चेक किया क्या मेरे को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, क्योंकि मैंने तो 1,50,000 में खरीदा, क्या मेरे को 1,50,000 का बिजनेस मिला है। तो मैंने सारी एसेट को ऐड किया, लाइबिलिटी को माइनस किया, तो मेरे को पता चला बिजनेस था कितने का, 1,60,000 का था, मेरे को कितने में मिल गया, 1,50,000 में मिल गया। तो मेरे को कितने का प्रॉफिट हुआ, 10,000 का प्रॉफिट हुआ। वो प्रॉफिट मैंने किसको ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल रिजर्व को। अब मेरे को एक्स को, वाई को कितने रुपए देने पड़ेंगे, 1,50,000 देने पड़ेंगे। कैसे दे रहा हूं, 1 लाख का तो शेयर दे रहा हूं, 1 लाख का शेयर दे रहा हूं। कितने में सर, 10,000 शेयर दे रहा हूं। 1 लाख के शेयर कितने में दे रहा हूं, 1,20,000 में दे रहा हूं। 10,000 का प्रीमियम 1 लाख शेयर कैपिटल में चले जाएगा। और जो बैलेंस अमाउंट है वो कैसे दे रहा हूं सर, जो बैलेंस अमाउंट है वो मैं कैश में दे रहा हूं। बैलेंस कितना है, 30,000। गॉट इट सर? एनी डाउट्स? ऑल क्लियर? तो आप ये कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले क्वेश्चन कर सकते हो, नोट्स के भी। एमसीक्यू किए नहीं किए चलेगा, नोट्स के भी करके देखे ना तो बेनिफिट मिलेगा। इसमें पूछने लायक जो क्वेश्चन है वो या तो पहली एंट्री में अगर उसे पूछना है तो वो 2 ही चीज़ पूछ सकता है, कैपिटल रिजर्व और गुडविल, कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा और गुडविल में कितना अमाउंट जाएगा। और दूसरी एंट्री में उसे पूछना है तो शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा, या फिर डिस्काउंट में कितना अमाउंट जाएगा, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना अमाउंट जाएगा, या फिर एक कुछ अलग ही गूगली दे देगा। जैसे इस बार दिया था बैलेंस क्या है, कैश 30,000, तो इसके बारे में भी वो पूछ सकते। गॉट इट सर? हाँ बेटा। परचेज कंसिडरेशन यानी हम सामने वाले का बिजनेस कितने में खरीदेंगे, दिस इज अ परचेज कंसिडरेशन। हम सामने वाले का बिजनेस कितने में, हमको सामने वाले का बिजनेस कितने में पूरा आ रहा है। अगर वो क्वेश्चन में दिया, जैसे ये वाले ट्रांजैक्शन में क्वेश्चन में दिया है 1,50,000, इसके पहले जो हमने ट्रांजैक्शन नंबर 47 किया था उसमें क्वेश्चन में नहीं दिया था, तो हमने कैलकुलेट किया था, एसेट में से लायबिलिटी को माइनस करके परचेज कंसिडरेशन निकाला था, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया है। क्वेश्चन में दिया है तो जो दिया है उसको इंपॉर्टेंस दूंगा, नहीं दिया है एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर लूंगा तो आंसर आ। गॉट इट मैडम? Any doubts?